अर्पण न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है कि वो सरकार बनाने वाली है, और सरकार बन रही है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, और अगर सरकार बन रही है तो वो है गोदी मीडिया के द्वारा, क्योंकि यही वो हथियार हैं जिसके दम पर ये सरकार बना सकते हैं। और अगर ग्राउंड लेवल पर उतर करके देखने जाएं तो टीएमसी इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। और जब पचा नहीं पा रही है तो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि बूचड़ खाने बंद करवा देंगे, तो कभी ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारे दिए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम मदरसों में रामायण और भागवत गीता का पाठ पढ़ाएंगे। जहां दाल ना गले तो वहां मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और मदरसा आ जाता है, क्योंकि वहां वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है वो चल रही है काम के ऊपर, क्योंकि काम दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो जब काम दिखाने के लिए कोई बात नहीं है तो वही मंदिर, मस्जिद और मुसलमान के नाम पर वोट मांगने के कसीदे पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो बात हुई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की। अब असल में देखने वाली बात है कि जो थर्ड फ्रंट है, यानी कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी, कांग्रेस और सीपीआईएम किस तरीके से वहां पर चुनावी तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि मौलाना अब्बास सिद्दीकी का जब से थर्ड फ्रंट बना है, जिसमें कांग्रेस के गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, तो उनके शामिल होने के बाद कांग्रेस में दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते मौलाना अब्बास सिद्दीकी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और जब खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी गौर करने का सवाल बनता है। आखिरकार कांग्रेस में ये दो फाड़ क्यों मची है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ नाम की राजनीति पार्टी बनाई है। आईएसएफ इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन के साथ जुड़ी है। अब्बास सिद्दीकी के साथ हुआ गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व के लिए भारी पड़ रहा है। सिद्दीकी के जहरीले और कट्टरपंथी बयान कांग्रेस ही कई असंतुष्ट नेताओं को चुभ गए हैं। बीजेपी ने तो धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस के दुमोहे को मुद्दा ही बना लिया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को पार्टी की गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष मूल विचारधारा के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता शर्मा ने इस गठबंधन पर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सेलेक्टिव नहीं हो सकती है, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। आनंद शर्मा के ये बयान बताने के लिए काफी है कि आईएसएफ एक सांप्रदायिक विचारों वाली पार्टी है। आइए जान लेते हैं कि कौन है पीरजादा मौलाना अब्बास सिद्दीकी और क्या है नवनिर्मित इंडियन सेकुलर फ्रंट की सांप्रदायिकता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ गांव में पले बड़े मौलाना अब्बास सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी रहा है। अब्बास सिद्दीकी को फुरफुरा शरीफ दरगाह का पीरजादा भी कहा जाता है। फुरफुरा शरीफ दरगाह और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी पर खासा प्रभाव माना जाता है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवाओं में अब्बास सिद्दीकी के नाम का जादू सिर चढ़कर बोलता है। कहा जा सकता है कि मुस्लिम बहु सीटों पर मतदाता सीधे तौर पर अब्बास सिद्दीकी की बात को मानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही अब्बास सिद्दीकी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को झटका देते हुए इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। सिद्दीकी ने पार्टी बनाने के फैसले को मुस्लिमों के हक की लड़ाई कहा था। मौलाना अब्बास सिद्दीकी और विवादित बयानों का चोली दामन का साथ है। पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने हाल ही में कांग्रेस वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में हुई जनसभा की एक छोटी सी क्लिप ट्वीट की है, जिसमें भाजपा ने 1946 में मुस्लिम लीग के नेताओं के नारे लड़कर लेंगे पाकिस्तान और मौलाना अब्बास सिद्दीकी की जनसभा के लिए दिए गए भाषण की एक लाइन मातृभूमि के स्वाधीन
कोरबो की तुलना की है। मौलाना अब्बास ने बंगाली भाषा में मातृभूमि की स्वाधीन कोरबो कहा था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हम अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराएंगे। सिद्दीकी ने आगे कहा कि चुनाव में मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अगर खून भी बहाना पड़ा तो हम बहा देंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के फैलने के दौरान मौलाना अब्बास सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। ये वीडियो बीते साल 26 फरवरी का बताया जाता है। वीडियो में मौलाना अब्बास सिद्दीकी तकरीर करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना अब्बास सिद्दीकी वीडियो में कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं 1 महीने के अंदर कुछ होगा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और एक वायरस भेजे जिससे 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि वे भी इसमें मर जाएं तो उसे कोई गम नहीं होगा। इस बयान पर बवाल मचने के लिए बाद में वे इससे मुकर गए थे। सिद्दीकी ने कहा था कि वे भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने का दम भी भरते हैं। तकरीरों के दौरान वे कई बार ऐसा कहते हुए पाए गए हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सिद्दीकी कहते हुए नजर आते हैं कि ये बंगाल है, हम यहाँ अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम यहाँ बहुसंख्यक हैं। इसे याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हमारी आबादी 35% है। वीडियो में वे आगे कहते नजर आते हैं कि आदिवासी, मतुआ और दलित हिंदू नहीं हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने कोलकाता एयरपोर्ट को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। सिद्दीकी का मानना था कि सीए कानून देश की मुस्लिम आबादी के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस दौरान सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने या विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। उन्होंने ममता को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इस पर तुरंत कोई कदम उठाएं या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के समर्थन को भूल जाएं। मुस्लिम मतदाताओं पर अपने प्रभाव की वजह से फुरफुरा शरीफ दरगाह चुनावों में अहम भूमिका निभाती है। आईएसएफ बनने के बाद अब्बास सिद्दीकी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। हालांकि अब वे कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पश्चिम बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सीधे तौर पर हार जीत का फैसला करते हैं। सिद्दीकी के इस दाव से राज्य में ममता बनर्जी के लिए सियासी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब्बास सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने पर ममता बनर्जी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि उनकी मुस्लिम वोटरों में जबरदस्त पकड़ है और जब जबरदस्त पकड़ है तो वो उस चीज को भुनाना चाहते हैं। भुनाने के लिए कांग्रेस ने अपने गठबंधन में उन्हें शामिल किया और अब कांग्रेस के ही जो सीनियर लीडर हैं आनंद शर्मा, उन्होंने इस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। ये नेहरू की विचारधारा के खिलाफ है। अब इसके ऊपर कैसे पचा पाती है कांग्रेस, क्योंकि भाजपा ने अब कांग्रेस के ऊपर ही वार करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस इसे कैसे भुनाएगी या कैसे बचाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल मौलाना अब्बास सिद्दीकी के ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या अगर उन्हें गठबंधन से निकाला गया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक चाहते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वार होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी की मीटिंग ने पहले ही बंगाल की राजनीति में बड़ी खलबली मचा दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।